संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, सम्मान, देश तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। अलीगढ़ में केशव देव पंडित ने किया आरटीआई के माध्यम से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। 25 वर्ष से ड्यूटी पर तैनात है अध्यापक, पर उपस्थिति एक भी दिन नहीं। वेतन पूरा लिया गया पर काम नहीं किया गया, जिससे काका हाथरसी का व्यंग याद आता है। मन मैला तन उजरा, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार। झूठों के घर पंडित बाचे, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की। प्रजातंत्र के पेड़ पर कौवा करे किलोल, टेप रिकॉर्डर में भरे चमगादड़ के बोल। नित्य नई योजना बन रही जन जन के कल्याण की, जय बोलो बेईमान की। जी हाँ, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा, दिखा रहा हूं आपको लाइव तस्वीरें। मैं समय जिला अलीगढ़ मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिला अधिकारी कार्यालय। आपको बता दूं कि लगातार अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लगाम लगा रही है, किसी तरह भ्रष्टाचार ना हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो। लगातार अपने आप को लेके हर तरह से मुद्दा साधने को तैयार है। लेकिन जब भी अगर देखा जाए तो जिला अधिकारी, आला अधिकारी जो यहाँ के मौके पर मौजूद हैं, उनके लिए भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर लेके कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब बता दूं आपको मैं कि मेरे बीच में इस समय केशव देव पंडित हमारे बीच में है, जिनने आरटीआई के माध्यम से पूरा जो चिट्ठा है, इनके जो काले चिट्ठे हैं उनको खंगाला हुआ है। उसको लेकर के जिला अध्यक्ष अभी भी कभी बताया गया है कि 25 साल से तनख्वाह ले रहे हैं, जिन पर अभी तक कोई भी कारोबार संभाला नहीं जा रहा है। हम बात करें केशव देव पंडित से कि क्या है पूरा मामला, कैसे जानकारी ली है और अब अगर कोर्ट तक पहुंचे हैं तो क्या इनका मामला रहा है, क्या उद्देश्य था इनका भ्रष्टाचार रोकने के लिए, क्या इनके मुद्दे हैं और आगे कहां तक लड़ाई जारी रखेंगे अपने, किस तरीके से हम बात करते हैं केशव पंडित से। तो क्या रहा मुद्दा आपका और किस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी है? देखिए, कर्म सिद्धि में आप के माध्यम से जो जनता में आप इस भ्रष्टाचार को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। 1994 से बसपा सरकार में भ्रष्टाचार शुरू हुआ, सपा सरकार में भी होता रहा। वर्तमान 2024 बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार, इसमें भी भ्रष्टाचार बराबर हो रहा है। ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो जनता इस भ्रष्टाचार को जान नहीं सकती कि भ्रष्टाचार ऐसे भी किया जाता है। लेकिन जब ये हमारे संज्ञान में आया और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो केंद्र में कांग्रेस सरकार लाई थी, उसने आम जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने का एक कानून और हथियार दिया था। उसे हमने माध्यम बनाया और उसी के तहत जिला पंचायत अलीगढ़ से लेकर के गवाना लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज का 30 सालों का भ्रष्टाचार खोलकर हमने शिकायतें की। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, योगी जी तक को भी शिकायत की, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई किसी ने नहीं की। जिला अधिकारी, मंडलायुक्त, कमिश्नर और SC/ST आयोग और यहाँ तक कि विधान परिषद को भी शिकायत की। दिल्ली में 2019 में लोकपाल का गठन हुआ, हमने माननीय लोकपाल को भी शिकायत की, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर किसी ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कारण ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। किन किन मुद्दों भ्रष्टाचार चल रहा है? ये राजनीतिक भ्रष्टाचार ऐसा है कि एक अध्यापक महेश चंद्र आर्य 1994 में लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्यरत होते हैं। अस्थायी उनको नौकरी मिलती है संविदा पर, और वो बराबर SC/ST आयोग के सदस्य रहे 2007 से 2014 तक, और 2011 से लेकर के 14 के बाद 2017 विधान परिषद लखनऊ से MLC रहे। लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज में बराबर उनका ड्यूटी अध्यापक के पद पर चलती रही। जिला पंचायत अध्यक्ष में उसे अटैच दिखा करके वेतन निकलता रहा, लेकिन ड्यूटी आज तक 30 साल में एक भी दिन कॉलेज में नहीं की। ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो MLC के पद पर रहा, SC/ST आयोग का सदस्य रहा, और एक लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज गवाना में अध्यापक के पद पर एक मास्टर है, तनख्वाह बराबर लेता रहा।
लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का वेतन प्रति माह 25 साल से जारी है। ये भ्रष्टाचार पर जब कार्रवाई योगी सरकार में नहीं हुई तो हम माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट में गए और कोर्ट न्यायालय अलीगढ़ ने एक आदेश पारित किया। 2022 को हमने वो मुकदमा डाला, 2023 में उस पर रजिस्टर्ड हुआ और 2023 के बाद आज 9 अगस्त 2024 को थाना गवाना इंस्पेक्टर को जांच कर कार्रवाई के लिए आज्ञा मांगी गई है। 20/9 में आज्ञा प्रस्तुत करने के आदेश हुए हैं। अब ये जो लड़ाई है आपकी किन किन मुद्दों पे है? ये करोड़ों का भ्रष्टाचार है। योगी सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं है, अत्याचार नहीं है, बलात्कार नहीं है। मोदी सरकार कहती है अत्याचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार और क्या है जिसके साक्ष्य पर्याप्त हैं। SC ST आयोग से लेकर के विधान परिषद से लेकर के और लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज जिला पंचायत से लेकर के सभी साक्ष्य मौजूद हैं। उस पर भी ये योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हुई। लगातार सरकार बराबर वादे करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लगातार कलकत्ता का मामले सामने आया है। अभी 9 तारीख को एक दिल्ली में 9 साल की बेटी का एक रेप हो गया है। उन पर लेके मामला समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है। देखिए, आप दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल तो छोड़िए, हम इस अलीगढ़ में रहते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा 15 जहाँ से सतीश गौतम सांसद तीसरी बार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और 2014 से लेकर आज तक वर्तमान में 7 विधायक और MLC भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस अलीगढ़ में ही हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और यहाँ की गुंडा ये पार्टी के नेता भ्रष्टाचार अली बाबा 40 चोरों का दल जो योगी सरकार के सरदार हैं, जो भ्रष्टाचारियों के, ये कार्रवाई नहीं कर पाते। इनको केवल हिंदू और मुसलमान नजर आता है। अभी अगर कोई मुसलमान का बात आ जाए तो इनका बुलडोजर निकल आ जाता है। अगर कोई ब्राह्मण हो उस पर बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन गैर ब्राह्मण मुसलमान पर कोई बुलडोजर इनका काम नहीं करता। भ्रष्टाचार में ये पूरी तरह डूबी सरकार है और ये मैं तो ये कहूँगा ये भ्रष्टाचारियों के सरदारों की सरकार है। जिस तरीके वो दिखा दूं मैं कि आप देख रहे थे इस बात को लेकर, जो वाणी आप सुन रहे थे केशव पंडित की, बता दूं कि लगातार भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। उसका उत्तर प्रदेश के लगातार जो कारनामे निकल के आ रहे हैं। अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो साफ उन्होंने बता दिया है कि तीसरी बार सांसद रहे गौतम। यहाँ पर सतीश गौतम सांसद तीसरी बार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई अलीगढ़ में नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, SSP कप्तान कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, थाना सुनवाई नहीं करता, लेकिन फिर भी दर दर की ठोकर लोग खानी पड़ती है। देखते रहिए लाइव तस्वीरें मनोज शर्मा के साथ।